आपके अंदर कह रहा है इतना सब कुछ होगा। याद रखना कह रहा है कि उस बुढ़िया को जिसको आशीष मिला था, विधवा औरत को, एलिया ने जब कह रहा है घड़े का मैदा रख दिया, तेल की कुपियां भर दी, और उसी समय एलीशा ने भी, मैं कह रहा हूं कि वो जब तेल की कुपियां उसने उड़ेली अपने लोगों को, अपने रिश्तेदारों को देने के लिए, लेकिन बहुत सारे लोगों ने खाया, बहुत दिन तक खाया, बहुत दिन तक लोगों ने तेल पिया। मैं कह रहा हूं कि बहुत सारे लोगों के लिए इंतजाम किया। परमेश्वर आपका जुगाड़ नहीं करना जानता, मैं कह रहा हूं आपके लिए बेहतर करना जानता है। वो आपके लिए टुकड़े का इंतजाम नहीं करेगा, वो आपके लिए हर चीज का इंतजाम करेगा, वो बेहतर करेगा, क्योंकि वो बेहतर परमेश्वर है। बस आपको प्रार्थना करना है, विनतियां करना है। अगर आज आप टूट गए हो, निराशा में हो, आप चिंता में, परेशानी में हो, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि तुम प्रार्थना करने वाले कुएं हो। याद रखना कह रहा है कि तुम्हारा कुआं कह रहा है कि हर जगह पर, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इंग्लैंड, पाकिस्तान, इंडिया, कहीं से आप मुझे देख रहे हो, मैं कह रहा हूं, फिर से कह रहा हूं कि किसी भी देश में हो आप, वहीं से आज से ये भविष्यवाणी है, कह रहा है कि आपके काम 7 दिन के अंदर चलने लगेंगे यीशु मसीह के नाम में। आपको बस बिलीव करना है। ये 3 सीक्रेट लेने। लूका 18:1 को हम पढ़ते तो देखो यहां पर कि ये 3 सीक्रेट बता रहा हूं कि प्रार्थना में लगे रहना। दूसरा कह रहा भोर के समय प्रार्थना करना। तीसरा प्रार्थना में गिड़गिड़ाना। मैं फिर से कह रहा हूं कि प्रार्थना भी कई तरीके की है। जब आप प्रार्थना में लगे रहते हैं कि बार बार आप प्रार्थना करते हैं, 1 बार किया एलिया ने, 2 बार किया, 3 बार किया एलिया ने, और उसी समय बादल 4 बार, 5 बार नहीं आया, 6 बार नहीं आया, 7वीं बार जब प्रार्थना किया तो बादल से हाथ निकलता हुआ नजर आया। मैं कह रहा हूं कि अगर आज बेशक आप कह रहा कि प्रार्थना कर रहे हो, आपको उत्तर ना मिल रहा हो, लेकिन आप लगे रहो। और इसी समय मैं कह रहा हूं कि एक आशीषों का बादल तो आपके लिए आज रात जरूर निकल कर आने वाला यीशु मसीह के नाम में। इस साल में जरूर निकल कर आने वाला मेरे लोगों के लिए यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर का आत्मा करा भोर के समय करा याकूब ने करा प्रार्थनाएं किया, विनतियां किया, और करा के देखो वो लगा रहा प्रार्थना के अंदर। और यहां पर हम लूका के 18:1 में पढ़ते हैं, देखो क्या लिखा। हाँ, फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव ना छोड़ना चाहिए, उनसे ये दृष्टांत कहा। फिर से पढ़। फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव ना छोड़ना चाहिए, उनसे ये दृष्टांत कहा। देखो यहां पर यीशु मसीह उसको बता रहा है, दृष्टांतों में बता रहा है, कह रहा है कि आपको क्या करना है। कह रहा है कि प्रार्थना, विनती करना, या बांधना, कह रहा है मत छोड़ना। कह रहा है ये विधवा औरत क्या कर रही थी, कह रहा है राजा के पास जा रही है और न्याय चुका, मेरा न्याय चुका, दरवाजा खटखटा रही है। 1 बार गई, 2 बार गई, 3 बार गई, तीसरी बार में राजा ने कहा यार ये मुझे सोने नहीं दे रही, 3 बार आ गई है, जा इसका कह रहा है इसी का पहले इसने मेरी नाक में दम कर दी है। मैं कह रहा हूं प्रार्थना करो तो नाक में दम कर दो, ऐसी प्रार्थना करो। मैं कह रहा हूं कि अगर आपको किसी से पैसा लेना है, मान लो आपको 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए किसी से लेना है और वो आपका पैसा नहीं दे रहा, तो अगर जब तक आप उसके दरवाजे पर 1 बार जाओगे खड़खड़ाने के लिए, वो बोलेगा यार ऐसे करना, आप ना 10 दिन के बाद आ जाना। लेकिन आप 10 दिन के बाद जाओगे, वो फिर टरका देगा आपको, फिर आ जाना। लेकिन आप उसके पास अगर जाना नहीं छोड़ोगे, हाँ ठीक है, जो उधार लेने वाला होता है वो हमेशा किसी का देने वाला वो एक टाइम नहीं देगा, वो आपको लंबा टाइम देगा। और वो जब आपको लंबा टाइम देता है तो आपकी परीक्षा देखता है, आपके अंदर दम देखता है। जो व्यक्ति ज्यादा परेशान करता है, अगर मान लो हमने किसी का पैसा देना हो, जो व्यक्ति ज्यादा परेशान करेगा उसी के पैसे पहले देंगे। यार ये बार बार आ जाता है, इसको पहले टरका दे, यार इसका पहले हिसाब चुकाओ। मैं फिर से यही कह रहा हूं कि अगर आज आप कह रहा कि प्रार्थना करने में बार बार मैं कह रहा हूं नहीं काम बना, 7 बार गया कि नहीं गया एलिया और बारिश आई। मैं कह रहा हूं कि हो सकता है आज कि आपके घर में, आपके ऊपर, किसी के ऊपर भी अकाल पड़ा हो, समस्याओं का अकाल हो। कोई भी कह रहा कर्जे का कह रहा कोई खाना नहीं है, कोई प्रॉब्लम्स है, जॉब नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन परमेश्वर कह रहा है अगर आपकी प्रार्थनाओं का दम परमेश्वर ने देख लिया, बार बार आपका टाइम देख लिया, मैं कह रहा हूं हिचकिया लगा रहा प्रार्थना में, और उसी समय परमेश्वर ने उसको चंगाई दिया। मैं कह रहा हूं कि याकूब ने प्रार्थना किया भोर के समय और परमेश्वर ने ब्लेसिंग दिया। इस विधवा का परमेश्वर ने बताया करा कि राजा ने उसका न्याय चुकाया करा। पहले क्यों? क्योंकि उसने देखा कि ये बुढ़िया हिम्मत हारने वाली नहीं है। हो सकता है कि आज आप इस मैसेज से सीखो कि परमेश्वर कि मैं हिम्मत नहीं हारूंगा, गवर्नमेंट जॉब नहीं लगा, मैं फिर जाऊंगा, मैं फिर जाल डालने के लिए जाऊंगा, मैं प्रार्थना करने के लिए फिर जाऊंगा, मैं फिर आऊंगा, मैं एक बार और वीजा लगाने के लिए जाऊंगा। मैं एक व्यक्ति को जानता हूं ऐसे कि मैं एक बार ऐसे इधर क्या बोलते हैं न्यूजीलैंड का वीजा लगवाने के लिए मैं गया। तो मैं जब उस समय में मैं अभी आइलेट्स की तैयारी कर रहा था और उस समय में न्यूजीलैंड का वीजा लगवाने के लिए जा रहा था। तो उस समय में मैं नया विश्वासी था। तो मैं जब एम्बेसी के बाहर गया तो वहां पर मैं एक सरदार जी को देख रहा था और वो क्या कह रहा था, वो बाहर निकल रहा था गुस्से में और ये कह रहा था कितनी बार तू मैनू वीजा नहीं देवेंगी, कितनी बार नहीं देवेंगी तू। कहता फिर मैंने पूछा उससे, मैंने कहा क्या हो गया सरदार जी? कह रहा है कि 7 बार रिफ्यूज करता है इन्हें
ਇਹਨੂੰ ਐ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਐਂਬੈਸਡਰ ਨੂੰ ਐ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਬਹੂ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੇਰੀ ਜਨਾਨੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਵਾਂ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਊਂਗਾ ਹੀ ਜਾਊਂਗਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਜਨਾਨੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ यार। कहता मेरे नाल गल्ला करता है, कहता कि मेरी जनानी उत्थे रहिंदी, मेरे बच्चे उत्थे रहिंदे, कह रहा मेरे पुत्र उत्थे रहिंदे। कह रहा कि मैं इन्हू पता नहीं हैगा। मैं कहा यार उसको क्या पता वहां रहते ने, तो झूठ बोल रहा है सच बोल रहा है। कह रहा लेकिन मैं तो जाऊंगा ही जाऊंगा। मैं देख रहा हूं कि और एक दिन उस व्यक्ति को वीजा दे दिया। कब की बार? 8 बार रिफ्यूजल लगने के बाद 9वीं बार वो वीजा लेकर आ गया। इसका मतलब कि अगर आप हिम्मत हार जाते हैं, अमेरिका की एम्बेसी में जाते हैं लोग, एक बार वीजा की रिफ्यूजल लग जाती है और हिम्मत हार जाते हैं, दोबारा नहीं जाते लोग। लेकिन यहां पर मैं कह रहा हूं कि ये सरदार जी ने हिम्मत दिखाया और परमेश्वर ने इसकी जिंदगी में काम कर दिया। इसका मतलब कि परमेश्वर आपसे कह रहा है कि आप लोगों को परमेश्वर कई बार कह रहा है कि काम नहीं बनाता, आपका दम देखना चाहता है और उसी समय आप निराश हो जाते हैं। अच्छा साडा काम नहीं बनया, हमारा काम नहीं बना, और उसी समय निराश हो जाते हैं हम लोग। लेकिन पवित्र आत्मा ऐसे लोगों को कह रहा है कि जा एक बार और जा, एक बार और जा, अरे गेजी एक बार और जा। हो सकता है कि आप गेजी की तरह आप चेले हो, एलिया के और पास्टर हो, विश्वासी हो, एक बार और जा, एक बार और जा। मैं कह रहा हूं ये अनॉइंटिंग तो आपके लिए आशीषों का बादल लेकर आएगी आज यीशु मसीह के नाम में। आपको बस बिलीव करना है और फैसला लेना है कि हाँ परमेश्वर मैं आज से दम दिखाऊंगा। अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर कि मैं आज से अपनी प्रार्थना में दम दिखाऊंगा परमेश्वर, और मेरी आशीषें आज से खुलेंगी यीशु मसीह के नाम में। मैं फिर से कह रहा हूं कि प्रार्थना करना है, एक एंजल को आदेश देना है। आपने एक जगह बाइबल में पढ़ा कि वहां पर लिखा, कह रहा लूका की किताब में भी, मत्ती की किताब में भी कह रहा कि किसी को 30 गुना, किसी को 60 गुना, किसी को 100 गुना परमेश्वर देता है। हर मतलब चर्च में जाने वाले लोगों को कह रहा है कि जरूरी नहीं है कि उनको 100 गुना मिले। कह रहा किसी को 30 गुना, किसी को 60 गुना, किसी को 100 गुना। इसका मतलब उसके विश्वास के अनुसार उसको 30 गुना मिलेगा, उसको 60 गुना मिलेगा, उसका विश्वास के अनुसार उसको 100 गुना मिलेगा। इसका मतलब आपकी प्रार्थनाओं के अनुसार आपको मिलेगा। जब आप अपनी प्रार्थनाओं को बढ़ाते हैं तो परमेश्वर आपको ज्यादा देने का फैसला करता है। आपको फैसला करना है कि परमेश्वर, अब आपको फैसला करना है, परमेश्वर के सामने बताना है। अपने हाथों को उठाकर बताओ, आपने विचार करो कि परमेश्वर मुझे 30 गुना चाहिए या 60 गुना चाहिए। परमेश्वर मुझे 2 कमरे का मकान चाहिए, मेरा काम चल जाएगा, या 4 कमरे का मकान चाहिए, या परमेश्वर मुझे बंगला चाहिए। आप कहो परमेश्वर मुझे बंगला चाहिए, मैं कह रहा हूं परमेश्वर वो भी देगा। लेकिन अब आपका फैसला होना चाहिए कि परमेश्वर मुझे प्रार्थना में जाना है, मुझे परमेश्वर विनतियां करनी है, मुझे परमेश्वर आपके साथ बैठना है, आपके साथ चलना है, फिरना है। परमेश्वर ऐसे लोगों को प्यार करता। हम देखते कह रहा याकूब के 32 के 26 को हम पढ़ते तो देखो वहां पर क्या लिखा, भोर के समय ये व्यक्ति जो है प्रार्थना कर रहा है और परमेश्वर के सामने लगा हुआ प्रार्थना करने पर, और पवित्र आत्मा इसकी जिंदगी में काम करना चाहता है, इसको आशीष देना चाहता है। लेकिन बहुत सारे लोग आशीष ले नहीं पा रहे। मैं फिर से उन लोगों के लिए मैसेज इसलिए दे रहा हूं कि आपको समझना है, कह रहा है कि हम कई बार प्रार्थना करना बंद कर देते हैं। एक बार ऐसा ही कि मैं अपने पास्टर के साथ में एक बार गुड़गांव में गया और वहां पर वो सारे लोग प्रार्थना कर रहे थे कि कह रहे थे कि एक व्यक्ति बाइबल ट्रेनिंग देने के बाद वहां पर फॉरेनर लोग आए हुए थे और वहां पर वो एक व्यक्ति बोल रहा था, कह रहा कि आपको इस क्रूस के पास आना है और आपको यहां पर मांगना है। कह रहा कि आप मांगो और जो परमेश्वर से मांगोगे वो तुम्हें देगा, और आपको मन में आकर यहां पर एक मांगना है, रिक्वेस्ट करनी है। तो उसी समय वहां पर जब वो वहां पर मैं पहली बार गया तो मैं उस क्रूस के सामने 2-2 जगह मतलब कि मैं ऐसे बैठकर मैं उस चर्च के अंदर मैं प्रेयर कर रहा था और मांग रहा था। मैंने कहा परमेश्वर क्या मांगू, लेकिन मैं उस समय में मांग तो रहा हूं लेकिन जुगाड़ कर रहा हूं। कई लोग मांगते हैं लेकिन अपनी समझ से मांगते हैं, इसलिए परमेश्वर उनको देता नहीं है। वही लोग इतना मांगते हैं, कह रहा जितनी उनकी हैसियत होती है वो अपनी हैसियत देख के, अपने बैंक बैलेंस देखकर मांगते हैं परमेश्वर से गाड़ी भी। आजकल लोग वो बोलते हैं परमेश्वर, क्योंकि मैं ये गलतियां कर रहा था, मैं जब पादरी नहीं था तो मैं प्रार्थना कर रहा था परमेश्वर कि तू मुझे गाड़ी दे दे, पर मैंने देखा कि मेरे बैंक में कितने पैसे हैं, बैंक में तो पैसे नहीं है, बाप मेरे साथ नहीं है, मेरी मदद नहीं कर रहा। तो मैं उसी समय क्या कर रहा था, मैंने उसी समय परमेश्वर को कहा परमेश्वर अच्छा चल सेंट्रो गाड़ी दे दे। उस समय 4 लाख की गाड़ी थी वो। मैंने कहा 1 लाख का मुझे सर्टिफिकेट पे लोन मिल जाएगा, 1 लाख मैं अपने दोस्त से ले लूंगा, बाकी की किस्तें निकाल लेंगे। मैंने ये हिसाब लगाकर गाड़ी मांगना स्टार्ट किया। इसका मतलब कि परमेश्वर कह रहा कि विश्वास देखता है। कह रहा है इसने अपने विश्वास के अनुसार 30 गुना मांगा है, 100 गुना नहीं मांगा। मैं सोच रहा था मैंने 100 गुना मांगा है, लेकिन मैं 30 गुना मांग रहा था। आज लोग जाते तो हैं और परमेश्वर से मांगते कैसे हैं, परमेश्वर कि मैं आज हम तेरे चर्च में आए हैं, अच्छा मेरे पति की सैलरी तो 5,000 है, परमेश्वर ऐसे कर, तू ऐसे कर, सानू ना तू मतलब कि 100 गज का प्लाट ही दे दे, चल कोई गल नहीं, हमें, या फिर आपको एक मारुति गाड़ी दे दे। परमेश्वर आपको बड़ा देना चाहता है लेकिन आपका विश्वास बड़ा नहीं है। यहां पर परमेश्वर कह रहा है अपने लोगों के लिए, कह रहा है कि जब आप प्रार्थना विनतियां छोटी करते हो तो वो छोटा ही देगा, जब आप प्रार्थना विनतियां करते ही नहीं तो वो क्यों देगा आपको। इसलिए
इसलिए कह रहा मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा। इसका मतलब कह रहा आपका मांगने में परमेश्वर देने को ऐसे भी दे सकता है अपने बच्चों को, लेकिन वो कह रहा मांगने में वो एक ये देखता है, क्योंकि वो देख रहा है कह रहा विश्वास के अनुसार दूंगा, 30 गुना दूं, 60 गुना दूं, 100 गुना दूं, या ये संभाल पाएगा नहीं संभाल पाएगा, आपको देना चाहता है परमेश्वर। आपको आज विश्वास करना है। और जब मैंने उस समय प्रार्थना किया तो उस समय में मैंने उठ रहा था, लेकिन मैं देख रहा था एक फॉरेनर, एक अंग्रेज मेरे सामने बैठकर विनती कर रहा और मांग रहा है। मैंने कहा कि मैं इसके कान लगाकर सुन लेता हूं कि ये क्या मांग रहा है परमेश्वर से। तो उसी समय जब मैंने कान लगाकर सुना, उधर देखा मैंने ऐसे करके, तो उसी समय वो कह रहा था जीसस प्लीज गिव मी $50 लाख। मैंने कहा ओ बेटे इतना? मैंने कहा यार मैंने तो 4 लाख मांगा, इसने $50 लाख मांगा। मैंने कहा इसका भी भगवान वही, मेरा भी भगवान वही, अरे इसका भी विश्वास वही, मेरा भी विश्वास वही, अरे ये क्या चक्कर है, सिर्फ फर्क क्या है? कह रहा है इसकी चमड़ी में फर्क है, इसका रंग गोरा है और ये थोड़ा सा मेरे से तकड़ा है, इसके बाल भूरे हैं, बस यही फर्क है, इसको इंग्लिश बोलनी आती है। मैंने कहा ओहो, कई बार मैं कंफ्यूज हो गया। मैंने कहा शायद यीशु मसीह जीसस इंग्लिश में प्रार्थना सुनता है। तो मैं वहां पर बैठ कर बोल रहा था, मैंने कहा जीसस प्लीज गिव मी $50 लाख। और उसी से मुझे एक आवाज आई, परमेश्वर ने कहा बस हो गया तूने मांग लिया पहले जो मांगना था, तेरा विश्वास चेक हो गया। क्योंकि वो पादरी वहां पर खड़ा हुआ कह रहा था आओ एक एक करके, और आज परमेश्वर आपके विश्वास को चेक करेगा, आप जो मांगोगे मिलेगा वो इस साल के अंदर। और उसी समय उसके थोड़े दिन के बाद मैंने 3 महीने के अंदर देखा कि जब मैं गाड़ी ले ली मैंने सेंट्रो, तो उस समय मैं बड़ा खुश होकर जा रहा था, हॉर्न मारा था, पाँ पाँ पाँ, मैं मोहल्ले को बताऊंगा देखो मैंने गाड़ी ले ली है। जब मैं अपनी मम्मी डैडी के पास गया, देखो मैं बड़ा कामयाब हो गया, मैं गाड़ी लेकर गया। जब मैं कार लेकर गया तो उस समय पवित्र आत्मा ने मुझसे बात किया, मुझे कहा बेटे याद कर, कहता है कि उस व्यक्ति ने क्या मांगा था। कह रहा बड़ा खुश हो रहा तू। मैंने कहा उस समय मैंने हाथ मारा सिर पर, मैंने कहा ओ परमेश्वर मेरा विश्वास छोटा था, मैंने छोटी चीज मांगी, परमेश्वर मुझे बड़ी देना चाहता था। मैं फिर से कह रहा हूं कि मैंने जिद करके मांगी, मैंने जुगाड़ करके लिया, कार दे दे परमेश्वर, लोन दे दे, ये दे दे वो दे दे, मैंने ले लिया क्योंकि परमेश्वर मुझे नहीं देना चाहता था उस समय, मुझे एक उत्तम बेस्ट देना चाहता था, लेकिन मैंने जिद करके लिया परमेश्वर से। हो सकता है कि आज आप जिद कर रहे हो और आप परमेश्वर के सामने जिद कर रहे हो मुझे यही लड़का चाहिए, यही लड़का चाहिए, और परमेश्वर ने आपको वो लड़का दे दिया हो, और हो सकता है कि आपका तलाक हो गया हो और इस समय आप रो रहे हो और उसकी फोटो लेकर के ये लड़का कब वापस आए। हो सकता है कह रहा है कि कई बार आपकी जिद की प्रार्थनाएं आपके लिए, कह रहा है कि कई बार कह रहा है कि आपकी जबरदस्ती की प्रार्थनाएं आपके लिए दुख लेकर आती हैं, मुसीबतें लेकर आती हैं, समस्याएं लेकर आती हैं, लेकिन आप जिद्दी करते हैं कि नहीं 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 मुझे यही चाहिए। लेकिन आप कभी परमेश्वर को मांगने के बाद आप ये कहो परमेश्वर कि तू जो मैंने जो मांगा है अगर मेरे लिए बेहतर है परमेश्वर ये जरूर कर, परमेश्वर पवित्र आत्मा तेरी मर्जी पूरी हो। जब आप प्रार्थना करते हैं परम यीशु मसीह ने एक सीक्रेट दिया लोगों को, बोलता है कि पूरी बाइबल के अंदर एक ही प्रार्थना यीशु मसीह ने सिखाया, कह रहा है कि आप इस तरीके से प्रार्थना करो, हे मेरे पिता तू जो स्वर्ग में, तेरा नाम पवित्र माना जाए, जैसी तेरी मर्जी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। आज मर्जी, अरे प्रार्थना करते हैं भाई साहब, अपनी मर्जी करते हैं, फिर परमेश्वर को बोलते हैं परमेश्वर मेरी डिमांड पूरी नहीं हुई। मैं आपको बता रहा हूं कि मैंने परमेश्वर से मकान मांगा, लेकिन कभी मैंने ये नहीं कहा परमेश्वर कि तू मुझे ये वाला मकान दे, तू मुझे अभी दे अभी दे अभी दे। मैंने कहा परमेश्वर तू मुझे दे तो एक सुंदर बड़ा मकान दे, मांगना कोई पाप नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूं परमेश्वर तू मुझे ब्लेस कर, और तू मुझे ब्लेस कर, तू मुझे करेगा। परमेश्वर से मैंने कभी भी नहीं कहा कि मुझे 200 गज का चर्च दे दे, प्लाट में चर्च दे दे, मेरे पास 100 लोग हो, मैं कभी नहीं मांगता हूं। मैं हमेशा बोलता हूं परमेश्वर से परमेश्वर मुझे करोड़ों अरबों आत्माओं वाला चर्च दे, लाखों करोड़ों वाला। मैं कह रहा हूं कि जो ज्यादा मांगेगा ज्यादा समस्याएं भी आती हैं, प्रॉब्लम्स भी आती हैं, बहुत परिस्थितियों का मैंने सामना किया है। आज बहुत सारे लोग बोलते हैं लो जी प्रॉफिट जी के पास वो समस्या आती है, ये हो रहा ये हो रहा जी, वो हो रहा जी, फलाना हो रहा जी। मैं क्या टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर मेरा विश्वास बढ़ा है, अगर मेरी डिमांड्स बढ़ी हैं तो मुझे सारी चीजें झेलनी भी। अब्राहम के लिए कह रहा है कि अगर आज आपकी फैक्ट्री का मालिक बनना चाहते हो, अगर आज आप कोई इंजीनियर डॉक्टर बनना चाहते हो, बड़ा कुछ करना चाहते हो, बड़ा कुछ करने से पहले कुछ कह रहा है एक्सपीरियंस लाइफ में आते हैं, आपको घबराना और चिंता करने की जरूरत नहीं है। थोड़े दिन के बाद मैं कह रहा हूं कि आपके घर मैं इन आशीषों को आता हुआ देख रहा हूं, आपके घर में आशीष आने लगेंगी, आपके ब्लेसिंग खुलने लगेगी। अगर आज आप परमेश्वर को कह रहे हो कि परमेश्वर कि मैं जो मांग रहा हूं वो सही है, तो मुझे दे और परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी हो पर यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि वो मिलेगा, कह रहा है कि हो सकता है परमेश्वर ने आपके लिए उससे भी एक उत्तम चीज रखी हो, परमेश्वर और आपको देना चाहता हो, पवित्र आत्मा आपके लिए वो करेगा। बेशक मांगना बंद ना करो, हो सकता है कि आपको ना मिला हो, आपकी उम्र निकल गई हो और आपने नौकरी मांगना बंद कर दिया हो, अरे परमेश्वर से मांगते रहो, क्या पता परमेश्वर आपके बच्चों को देने वाला हो। मैं कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा काम देने वाला है। ऐसा नहीं हो सकता कि परमेश्वर आपका इंतजाम नहीं करेगा। परमेश्वर ने आपके लिए नौकरी नहीं, आपके लिए बिजनेस रखा हो। अपनी कॉलिंग से बाहर ना
जाओ। बहुत सारे लोग कह रहे जब कोई जॉब नहीं मिलती, कोई कुछ नहीं मिलता, कहते चलो यार पास्टर ही बन जाते हैं, चलो बड़ा पैसा आता है पास्टर के पास, चलो यार पास्टर बन जाते हैं। आसान नहीं है भाई साहब, भाग जाते हैं लोग सेवा छोड़कर। कह रहा है कुछ लोग कह रहा पास्टर होते हैं, कह रहा है और उसके बाद जब काम नौकरी इधर उधर की जो कोई चीज मिल जाती है तो नहीं मिलता तो दूसरे काम पर स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है अपनी कॉलिंग से मत भागो, परमेश्वर आपकी कॉलिंग देगा और आपके जीवन में आज से आशीष आना स्टार्ट होंगी यीशु मसीह के नाम में। बस आपको प्रार्थना करना है और परमेश्वर के सामने चिल्लाना है और आपको एड्रेस बताना है कि परमेश्वर मैं यहाँ हूं, मैं तैयार हूं। यिर्मयाह 1 के बारे में लिखा कि मैं यहाँ हूं, मैं तैयार हूं। और परमेश्वर कहता है मैं अपने वचन को पूरा करने के लिए तैयार हूं बेटे, क्योंकि वहां पर क्लियर लिखा। परमेश्वर ऐसे लोगों को बता रहा है, कह रहा है जो लोग विनतियां करते हैं रोज सुबह शाम परमेश्वर को बताते हैं, अपना एड्रेस बताते हैं, परमेश्वर आप लोगों के जीवन में वो काम करेगा। आज से मैं कह रहा हूं कि याकूब के बारे में पढ़ रहे थे हम, पढ़े हाँ जल्दी से 32 के 26 को, उत्पत्ति की किताब में 32 के 26 को पढ़ेंगे कि वहां पर क्लियर लिखा कि भोर के समय जब वो प्रार्थना कर रहा है तो बहुत सारे, एक औरत के बारे में बता रहा हूं कि एक गवाही कि एक औरत जो है मसीह औरत रसोई के अंदर जाती है और वो जब भी रसोई में जाती थी रात को तो उसको एक आवाज आती थी। क्यों उसको आवाज आती थी? क्योंकि वो नाम की एक क्रिश्चियन थी लेकिन वो प्रार्थना करना भूल चुकी थी। मतलब थोड़ी सी प्रार्थना करना, हालेलुया ऐसे किया और चले गए अपने घर पे। बहुत सारे लोग ऐसा ही प्रार्थना करते हैं कि चलो जी प्रार्थना होगी और चले गए अपने घर पे। लेकिन उस समय में उसको जब भी किचन में जाती वो अपने पति को बोलती मुझे आवाज आती है कि मुझे कोई कहता है, कह रहा है तेरे फ्रिज में है कुछ खाने के लिए मुझे दे, तो उसी समय डर के भाग जाती। कहती है क्या? कह रही कि मुझे डेली आवाज आती है कि कोई कुछ खाने को है रसोई में दे, कुछ खाने को है रसोई में दे। और समय उसने इस बात को पल्ले बांध लिया कि मुझे प्रार्थना करना है अपनी लाइफ में, और उसने प्रार्थना करना स्टार्ट किया। जब वो रसोई में गई उस दिन रात को तो उसी समय जब उसके किचन में से आवाज आई तो उसने वहीं घुटने टेके और प्रार्थना 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 पर जोर देना शुरू कर दिया। परमेश्वर तू यहां पर है, तू मेरी जिंदगी में काम कर, आज के बाद ये आवाज ना आए, कोई दुष्ट यहां दिखाई ना दे, कोई इसी समय आवाज देना आए। परमेश्वर इसी समय में सभी हालात ठीक हो जाए। इसी समय प्रार्थना करती रही, वो दम दिखाती रही, गिड़गिड़ाती रही। मैंने क्या कहा 3 सीक्रेट कि प्रार्थना में गिड़गिड़ाना, प्रार्थना में लगे रहना, और इसी समय कह रहा कि भोर के समय प्रार्थना करना, कह रहा कि अपना एड्रेस बताना। और उसी समय जब ये 3 काम इसने करना शुरू कर दिया इसने लगातार, उसी समय एक दिन कह रहा जब उसको डेली जब वो आवाजें सुनती थी तो उस समय भूत उसको क्या बोल रहा है? कहता है जल्दी से आमीन बोल दे, मुझे जाना है। कह रहा जल्दी से आमीन बोल दे, बस कर, मुझे जाना है। कह रहा है कि मैं परेशान हो गया हूं, मुझे जाना है। मैं आपको बता रहा हूं कि यहां पर याकूब भी कह रहा है जब प्रार्थना कर रहा था तो उसी समय एक स्वरदूत आता और स्वरदूत उसके बारे में बोल रहे हैं। पढ़े हाँ। तब उसने कहा हाँ, मुझे जाने दे क्योंकि भोर होने वाला है। देखो यहां पर कह रहा है शैतान पहले उस गवाही में बता रहा था, कह रहा है कि वहां पर क्या कह रहा है, मुझे जाना है, मुझे जाना है, आमीन बोल यार। कह रहा मेरा छुटकारा होने दे, कह रहा आमीन बोल दे, मैं जा रहा मेरे बाप। कहता मैं तेरी, कह रहा ए बहन, कह रहा मैं तेरे घर में कभी नहीं आऊंगा, तेरे को आवाज लगाने, तेरे से मांगने कभी नहीं आऊंगा। कह रहा गलत फंस गया मैं तेरे घर में। मैं फिर से कह रहा हूं कि हो सकता है कि आज आप किसी परेशानी में और दुख ना जा रहा हो, प्रार्थना में लगे रहो, परमेश्वर काम करेगा। अरे परमेश्वर आपके घुटनों को जिताएगा, आपके घुटनों को देखना चाहता है। आप विनतियां करो, दुआ करो, परमेश्वर काम करेगा, आपकी हर परिस्थितियां चेंज होंगी यीशु मसीह के नाम में। और यहां पर वो औरत को घर में उस दिन से वो दुष्ट आत्मा नजर नहीं आई, कोई आवाज नहीं आई। लेकिन यहां पर याकूब क्या कह रहा है? कह रहा है याकूब जब प्रार्थना कर रहा था तो एंजल आया। इसका मतलब कि प्रार्थना के समय में एंजल वहां पर आते हैं और शैतान भागते हैं, तो इसलिए यहां पर प्रार्थना कर रहा है। और याकूब को स्वरदूत एंजल क्या कह रहा है? कह रहा है कि यार मुझे जाने दे, भोर होने वाला है। इसका मतलब ये सीक्रेट था। वो कह रहा है कि भोर के समय, कह रहा है मैं जानता हूं कि तू आशीष देता है, कह रहा है मैं तुझे नहीं जाने दूंगा। इसका मतलब ये था, कह रहा है कि यहां पर एंजल को पता है, कह रहा है कि इसके अंदर दम है, इसके अंदर, कह रहा मैंने देख लिया, कह रहा ये हट ही नहीं रहा प्रार्थना करने से, इसलिए कह रहा अंधा भिखारी हट ही नहीं रहा गिड़गिड़ाने से, इसलिए यीशु मसीह को पीछे पलट कर आना पड़ा। बोलता है कौन है जो, कह रहा घंटों से मुझे पुकारी जा रहा है, दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर आपके प्रतिफल को देना चाहता है। कह रहा है कि हो सकता है आज आपको, आपके ऊपर कोई आशीष ना हो, आप काफी समय से मकान लेना चाहते हो, मकान नहीं मिल रहा हो और आप रो रहे हो। आप कई समय से लोन लेना चाहते हैं लेकिन नहीं मिल रहा, कई समय से कह रहा है कि आप चंगाई चाह रहे हैं, चंगाई नहीं आ रही, कई समय से आप चाह रहे हैं मसीहत में, आप पास्टर हैं, आप विश्वासी हैं, आप चर्च बनाना चाह रहे हैं, आप कुछ बनाना चाह रहे हैं, आप बिल्डिंग लेना चाह रहे हैं, आप फैक्ट्री खोलना चाह रहे हैं, आप एक अच्छे बिजनेसमैन हैं, लेकिन नहीं हो रहा है, हीलिंग नहीं हो रही है। लेकिन परमेश्वर का आत्मा आपका दम देखना चाहता है। अंधे भिखारी की तरह अंधे भिखारी को डांटा, हटाया, स्टॉप किया। हो सकता है आज आपको कह रहा कोई डांट ना रहा हो, लेकिन आपकी परिस्थितियां आपको मजबूर कर रही हो कि यीशु मसीह से हट जा, आपके विचार आपको कह रहे हो यीशु मसीह से हट जा। लेकिन ये अंधे भिखारी ने अपने अंदर अपने मनोबल को खुद बढ़ाया और उसने कहा
कि मैं हटूंगा नहीं, कह रहा है कि मैं प्रार्थना करता रहूंगा, तू मुझे दे ना दे मैं गिड़गिड़ाता रहूंगा, चाहे मुझे समाज कहे, चाहे मुझे दुनिया कहे, चाहे कुछ भी कहे, लेकिन मैं हटूंगा नहीं। और इसी समय आप एक जगह और देखते हैं, यायर कह रहा है कि वहां पर यायर को कह रहा है कि लोगों ने चुप कराया, उसके रिश्तेदारों अपनों ने चुप कराया, अरे किसको लेकर जा रहा, कह रहा अब तो तेरी लड़की मर गई, अब कोई जिंदा नहीं कर सकता। लेकिन यीशु मसीह ने उसको कहा इनकी अनसुनी कर दे, चुप हो, अरे मुंह से मत निकाल। मैं फिर से कह रहा हूं, अपनी प्रार्थना में लगा रहा, अपने विश्वास में लगा रहा है और चलता रहा मेरे साथ। मैं कह रहा हूं जब हम मसीह में चल पड़े हो तो चलते रहो, कह रहा विश्वास में चलते रहो, प्रार्थना करते रहो। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, अंधे भिखारी ने कहा, कह रहा कि तू मुझे, कह रहा है कि मेरा परमेश्वर मुझे आज आंखें देगा, दाऊद की संतान मेरे ऊपर दया करेगा, गिड़गिड़ाऊंगा। रोता रहा वो भिखारी, और भिखारी वो चीखता रहा, चिल्लाता रहा, और यीशु मसीह पलट कर आ गया। मैं कह रहा हूं कि आज हो सकता है आपके दुकान के सामने से यीशु मसीह निकल गया हो सकता है आज आप प्रेयर कर रहे हो सालों साल से कि शादी नहीं हो रही, बच्चों की शादी के लिए प्रार्थना कर रहे हो, यीशु मसीह आपके सामने से निकल गया हो। लेकिन हो सकता है आपको लग रहा हो ऐसा कि मैं काफी समय से गवर्नमेंट जॉब मांग रहा हूं, यीशु मसीह मेरे सामने से निकल गया। हो सकता है मेरे पर किसी ने कोर्ट केस कर दिया, मैं इतने साल से कह रहा हूं परमेश्वर मुझे जिताओ, और मेरे सामने से यीशु मसीह निकल गया, अब उसने मेरी अनसुनी कर दी। आपके विचार आप क्यों कह रहे हो, आपके दोस्त आप क्यों कह रहे हो कि कितने साल से तू, अरे पादरी है तेरी, अब तक परमेश्वर ने प्रार्थना नहीं सुना, विश्वासी है तेरी प्रार्थना नहीं सुना। लेकिन परमेश्वर बता रहा है, कह रहा है कि वो पलट कर आया, उनका दम देकर, वो आपका दम देकर, मैं कह रहा हूं कि वो वापिस आएगा आपके बच्चों को आशीष देने के लिए, जॉब देने के लिए, आपके अंदर दम देकर वो पलट कर वापिस आएगा। यीशु मसीह जैसे अंधे भिखारी के पास आया, उसको हीलिंग देकर गया। हो सकता है आज आपका दम देख रहा हो प्रार्थना में, परमेश्वर आपकी रसोलियां गिल्टियों को उड़ाएगा यीशु मसीह के नाम में। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।